हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने आपको प्रश्नावली 3.1 के दूसरे के 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, क्योंकि दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए थे। ठीक है, तो इसका आज हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको भी जाकर आप देख लें, जिससे कि आपको इन क्वेश्चनों को समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि जब तक आप पिछली क्लास नहीं देखोगे आपको ये क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आएगा। थोड़ी सी समस्या हो सकती है बट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है सवाल आपका, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। ए के किस मान के लिए समीकरण कोई हल नहीं रखता है। ए के किस मान के लिए समीकरण कोई हल नहीं रखता है। तो जब भी सवाल में आपसे कहे कि कोई हल नहीं रखता है, ये शब्द बोले तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं। सूत्र है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है, और इसका मतलब होता है कि बराबर हैं। यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, बट ये वाला जो C1/C2 है ये बराबर नहीं होंगे। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 इसके हमें मान कहीं ना कहीं से निकालने होंगे, तभी हम इसमें रख सकते हैं। क्योंकि फार्मूला का काम होता है डिमांड करना, तो फार्मूला जो चीज़ मांगता है वो हमें देनी पड़ेगी, तभी वो हमें आंसर देगा। ठीक है, तो हम A1 B1 C1 निकाल लेते हैं पहले। तो आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो x का गुणांक होता है ये आपका A1 होता है, और y का गुणांक B1, और ये अचर पद होता है ये आपका C1। तो यहाँ पे A1 B1 C1 यानी कि ये पहला समीकरण है, इसलिए इसमें 1 1 1 है। A1 B1 C1, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं हम। A1 बराबर कितना होगा 1। जहाँ भी x के बगल में कोई नंबर्स ना लिखा हो वहाँ पे 1 होता है। y के बगल में कितना है 2, तो y का गुणांक यानी कि जिसको हम बोलेंगे B1, तो ये आपका B1 आ जाएगा 2, और C1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये आपका A1 B1 और ये C1, ये हमने मान निकाल लिए। इसी प्रकार से नीचे वाले समीकरण से भी हम मान निकाल लेंगे। तो ये आपका दूसरा समीकरण है, इसीलिए इसमें A2 B2 और C2 के मान होंगे। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेते हैं। x का जो गुणांक है ये आपका A2 है। क्या है A2, तो A2 बराबर कितना होगा 3, और B2 बराबर कितना हो जाएगा, तो y के बगल में कौन लिखा है A, तो ये आपका A आ जाएगा, और C2 बराबर कितना होगा -15। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सारे मान हमने कहाँ से निकाले, इन दोनों समीकरणों से। अब इन सब के मान यहाँ से उठा करके यहाँ रख देना है इजीली आपको। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लें यदि आपको याद नहीं है तो, और यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम इसमें मान रखना स्टार्ट करते हैं। A1 के स्थान पे कितना आएगा 1, A2 के स्थान पे 3, B1 के स्थान पे 2, और B2 के स्थान पे A, और ये बराबर नहीं होगा किसके C1/C2, तो C1 ये रहा और C2 ये रहा। 5/-15। तो यहाँ पे हम कोई नंबर्स कट रहा है तो हम काट सकते हैं आसानी से। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा आपका 1/3 इक्वल 2/A नॉट इक्वल -1/3, ये आएगा। अब यहाँ पे ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। जब भी 3 पद दिए हों, 1 2 3, जब 3 पद दिए हों तो तीनों को एक साथ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम केवल 2 को सॉल्व करेंगे। तो केवल इससे भी हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें A का मान ज्ञात करना है, तो A वाले पद को हम शामिल कर लेंगे और इसको, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समीकरणों को सॉल्व करना आपने बहुत पहले सीखा होगा। ठीक है, 1/3 इक्वल 2/A, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो A का जब 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, A ही आ जाएगा, और जब 3 का 2 से करोगे तो आएगा 6। इस प्रकार से 6 आपका इस सवाल का बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।